राधा स्वामी जी। बाणी बाणी गुरु नानक देव जी महाराज। आज के सत्संग का विषय है धर्म और संप्रदाय में क्या फ़र्क है। हम श्री गुरु नानक देव जी की वाणी के माध्यम से इस पूरी वीडियो में ये समझने की चेष्टा करेंगे। वाणी है, कथना कथी न आवे तोटी, कथी 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 कोटि कोटि कोटि। देखो, संप्रदाय शब्द बड़ा अच्छा है। संप्रदाय का अर्थ है मार्ग, संप्रदाय का अर्थ है पहुंचाने का रास्ता। धर्म का अर्थ है मंजिल, मंजिल एक और मार्ग अनेक है। बाबा नानक कहते हैं, कोई बल का गान करता है, कोई गुण का गान करता है, कोई उसके दान का गीत गाता है, कोई उसके सौंदर्य की चर्चा करता है, कोई उस विद्या का वर्णन करता है जिसका विचार कठिन है, कोई ये गाते हैं कि उसने शरीर रचा फिर वही शरीर को मिटाता है, कोई कहते हैं जीव फिर उससे ही देह ग्रहण करता है, कोई कहते हैं वह बहुत दूर दिखाई देता है, कोई कहते हैं वह बिल्कुल निकट है, कोई गाते हैं वह हमें देखता है और सर्वव्यापी है। उनके गुणगान का अंत नहीं आता। बाबा नानक कहते हैं, कहते कहते थक जाते हैं हम और उसके गुणगान का कोई अंत नहीं आता। करोड़ 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 बार कहने पर भी वह अनकहा ही पीछे छूट जाता है। दाता देता ही चला जाता है, हम लेने वाले लेते लेते थक जाते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण वचन है। जीवन वही देता है, सांसें भी वही देता है, धड़कन भी वही धड़काता है, वह देता ही चला जाता है। उसके देने में कोई पारावार नहीं है, उत्तर में हमसे कुछ मांगता भी नहीं है। इसीलिए तो जीवन तुम्हें सस्ता मालूम पड़ता है और चीज़ें महंगी मालूम पड़ती हैं। तुम जीवन गंवाने को कभी भी राजी हो, धन गंवाने को नहीं, क्योंकि धन लगता है बड़ी मुश्किल चीज़ है। जीवन तो मुफ्त में मिलता है, वह तुम्हें जो दिया गया है मुफ्त है, उसके बदले में तुमने कुछ भी नहीं दिया है। और जिस दिन तुम्हें यह एहसास होना शुरू होगा कि जो भी मुझे मिला है उसमें मेरी पात्रता क्या है, अगर मैं ना होता तो हर्ज क्या था। तुम्हारे भीतर जो जीवन की संभावना बनी है और तुम्हारे भीतर चेतना का जो फूल खिला है, अगर ना खिलता तो तुम किससे शिकायत करते। और तुम्हारी क्या योग्यता है कि तुम्हें जीवन मिले, तुम्हें किस भांति इसे अर्जित किया है। हर छोटी छोटी चीज के लिए योग्यता चाहिए। तुम एक दफ्तर में क्लर्क हो, उसके लिए योग्यता चाहिए। तुम एक स्कूल में मास्टर हो, उसके लिए योग्यता चाहिए। तुम उसे अर्जित करते हो। तुमने जीवन के लिए क्या अर्जित किया, कैसे अर्जित किया? वह दान है, वह तुम्हें ऐसे ही मिला है, तुम्हें कोई पात्रता के कारण नहीं मिला है। और जिस दिन तुम्हें यह प्रतीति होगी, उसी दिन प्रार्थना का जन्म होगा और उसी दिन तुम धर्म को समझ पाओगे। उस दिन तुम कहोगे कि मैं क्या करूं, मैं कैसे धन्य भाग्य प्रकट करूं, मैं कैसे तेरे ऋण को चुकाऊं। प्रार्थना मांग नहीं है। एक बात ध्यान में रख लेना, प्रार्थना जो पहले से ही मिला है उसका धन्यवाद है। और ये प्रार्थना के दो भेद हैं। तुम जब जाते हो मंदिर में तो तुम और मांगने जाते हो, तब तुम्हारी प्रार्थना झूठी है। बाबा नानक भी जाते हैं, वे धन्यवाद देने जाते हैं। वे कहने जाते हैं, जो तूने दिया है वह भरोसे के बाहर है। कोई कारण नहीं मेरे भीतर की मुझे मिले, कोई मेरी योग्यता नहीं, ना मिले शिकायत करने का भी कोई उपाय नहीं है। और तू देता चला जाता है। परमात्मा ओघड़ दानी है, अस्तित्व दिए चले जाता है। और हमसे ज्यादा कृतघ्न लोग खोजने कठिन है। हम धन्यवाद भी नहीं दे सकते, उसके देने का अंत नहीं है। और हमारी कृतघ्नता का कोई अंत नहीं है। हम कृतज्ञता भी प्रकट नहीं करते। हम ये भी नहीं कह सकते कि धन्यवाद, कि हम आभारी हैं, कि तेरा शुक्रिया। उतना भी हमसे नहीं होता। उतने में भी हमें बड़ी कठिनाई मालूम पड़ती है, हमारा कंठ अवरुद्ध हो जाता है। तुम क्षुद्र बातों के लिए धन्यवाद दे देते हो,
तुम्हारा रुमाल गिर जाए और कोई उठाकर दे दे तो तुम उससे कहते हो धन्यवाद। और जिसने तुम्हें जीवन दिया है तुम उसके लिए धन्यवाद देने भी कभी नहीं गए। और जब भी तुम गए हो केवल शिकायतें लेकर गए हो। जब भी तुम गए हो तब तुम बताने गए हो कि क्या क्या तू गलत कर रहा है, क्या क्या मेरे पास नहीं है, कि मेरा लड़का बीमार पड़ा है, कि मेरी पत्नी दुर्व्यवहार कर रही है, कि धंधा ठीक नहीं चल रहा है। और तुम अपनी शिकायतों को जब बहुत बढ़ा लेते हो तब तुम्हारी शिकायतों का अंतिम जोड़ ये होता है कि तुम कहते हो कि तू है ही नहीं, क्योंकि अगर है तो ये चीजें पूरी कर। नास्तिकता का अर्थ समझे। नास्तिकता का अर्थ है तुम्हारी शिकायतें इतनी बढ़ गई हैं कि अब तुम परमात्मा को मान नहीं सकते। तुम्हारी शिकायतों के कारण ही तुम परमात्मा की हत्या कर देते हो। आस्तिकता का क्या अर्थ है? आस्तिकता का अर्थ है तुम्हारा अहोभाव इतना बढ़ गया, तुम्हारा धन्य भाव इतना बढ़ गया, तुम इतनी कृतज्ञता से भर गए हो कि वह तुम्हें सब जगह दिखाई पड़ने लगता है। हर तरफ उसका हाथ, हर जगह उसकी प्रतीति, हर जगह उसका एहसास होने लगता है तुम्हें। आस्तिकता धन्यवाद की परम परिस्थिति है। नास्तिकता शिकायत का आखिरी रूप है। जब बाबा नानक ये कह रहे हैं कि दाता देता ही चला जाता है, लेने वाले लेते लेते थक जाते हैं, लेकिन दाता नहीं थकता। युगा युगांतर से जीव उसका भोग कर रहे हैं पर उसका अंत नहीं है। तुम उसे कितना ही भोगो तुम उसे चुका ना पाओगे। तुम्हारा भोग ऐसे ही है जैसे कोई चम्मच लेकर सागर के किनारे बैठा हो और चम्मच से सागर को खाली कर रहा हो। ये भी हो सकता है कि अभी ना कभी वह सागर को खाली कर ले, क्योंकि चम्मच की भी सीमा है और सागर की भी सीमा है। लेकिन तुम परमात्मा को खाली ना कर पाओगे क्योंकि उसकी कोई सीमा नहीं है। अनंत काल से तुम भोग रहे हो, अनेक रूपों में तुम भोग रहे हो और तुम्हारे दिल से धन्यवाद की आवाज भी नहीं उठी। तुमने एक बार आकाश की तरफ आंखें उठाकर ना कहा कि मैं धन्यभागी हूं और तूने जो दिया है वह अपरंपार है। जब भी तुम उसके पास गए केवल शिकायत लेकर गए, और जब भी तुमने कुछ कहा नाराजगी जाहिर की। जब भी तुम गए तुमने ऐसा बताया कि तुम्हारी योग्यता ज्यादा है और तुम्हें कम मिला है। कुछ दिन हुए एक बड़े अधिकारी दिल्ली से मुझे मेरे घर मिलने आए। बड़े से बड़े पद पर हैं। जितने बड़े लोग पद पर हों उतनी शिकायत बढ़ जाती है, क्योंकि वे सोचते हैं उनको अब मंत्री होना चाहिए, प्रधानमंत्री होना चाहिए। वे मुझसे कहने लगे, और सब तो ठीक है, कोई रास्ता बताएं जिससे कि मेरे साथ जीवन में जो अन्याय हुआ है उसको मैं सहने में समर्थ हो जाऊं। अन्याय क्या हुआ है? अन्याय ये हुआ है कि जो मुझे मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। जिस पद के मैं योग्य हूं उससे नीचे रह गया। सभी को ऐसा लगता है, इसीलिए हर आदमी इसी दुख में जीता है कि जो मुझे मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। मैं योग्य तो था कि वाइस चांसलर हो जाता और पढ़ा हूं एक स्कूल के मास्टर होकर। योग्य तो था कि मालिक हो जाता, बना हूं चपड़ासी, और यह स्थिति सदा बनी रहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो प्रधानमंत्री बन जाता है वह भी सोच रहा है कि अब मेरी योग्यता तो इससे भी बड़ी है, लेकिन अब विस्तार का कोई उपाय नहीं दिखाई पड़ता कि मैं सारी दुनिया का मालिक कैसे हो जाऊं। तुम सिकंदरों को तृप्त नहीं कर सकते, और सभी सिकंदर हैं, छोटे मोटे बड़े, लेकिन सभी सिकंदर हैं। सभी की बड़ी आकांक्षाएं हैं, और आकांक्षा तुमसे आगे जाती है, तुम हमेशा पीछे रहते हो, और योग्यता तुम्हें सदा ज्यादा मालूम पड़ती है। यह अधार्मिक आदमी का लक्षण है। धार्मिक आदमी का लक्षण यह है कि जो मिल जाए वह मेरी योग्यता से ज्यादा है। थोड़ा सोचो और देखो, जो तुम्हें मिला है वह तुम्हारी योग्यता से ज्यादा है या कम है? वह सदा ही ज्यादा है, क्योंकि कुछ भी हमने अर्जित नहीं किया है। ये विराट जीवन हमें यूं ही नहीं मिला है दान में। हमने मांगा तक नहीं था, बिना मांगे मिला है।
फिर भी अहोभाव पैदा नहीं होता। बाबा नानक कह रहे हैं कि उसको युग युग तक भोग कर भी हम चुका नहीं पाते। वह हुक्मी हुक्म से पथ निर्देश करता है, यह बड़ी गहरी चाबी है और बाबा नानक के विचार का बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा उसमें छिपा है। और वह क्या है? वह ये है, हुक्मी हुक्मू चलाए राह, कि वह हुक्म से दुनिया को चला रहा है और हमेशा तुम्हें हुक्म देता है। अगर तुम्हारे पास थोड़ी सी सुनने की समझ हो तो तुम उसके हुक्म को समझ सकते हो और उसके अनुसार चल सकते हो, पर तुम सुनते ही नहीं। तुम चोरी करने जाते हो, वह भीतर से तुम्हें कहता है मत करो। एक बार कहता है, 2 बार कहता है, 1000 बार कहता है, तुम जाते ही जाते हो, तुम करते ही जाते हो। फिर धीरे धीरे वह आवाज भीतर धीमी होती जाती है, तुम बहरे हो जाते हो, फिर तुम्हें वह सुनाई भी नहीं पड़ती। फिर भी वह आवाज दिए जाता है, तुम ऐसा पापी न खोज सकोगे जिसके भीतर आवाज खो गई हो, हुक्म खो गया हो। तुम ऐसा बुरा आदमी न खोज सकोगे जिसको वह अब भी आवाज न दे रहा हो। वह कभी थकता नहीं और कभी निराश नहीं होता। तुम कितना ही बुरा करो, परमात्मा तुमसे निराश नहीं है और वह कभी तुम्हें इस स्थिति में नहीं मान लेता कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। तुम असाध्य कभी भी नहीं हो उसके लिए। तुम्हारा रोग कितना ही बढ़ जाए, उसका इलाज संभव है। परमात्मा की अनंत आशा, अनंत संभावना है। वह तुमसे कभी निराश नहीं होता। एक बार ऐसा हुआ, एक सूफी फकीर हुआ बायजीद। उसके पड़ोस में एक आदमी था जो बड़ा बुरा आदमी था। लुटेरा, चोर, बेईमान, दगाबाज, हत्यारा, सब तरह के पाप उसने किए थे। पूरा गांव उससे त्रस्त था। एक दिन बायजीद ने प्रार्थना की, परमात्मा से कहा, मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन ये आदमी अब बहुत ज्यादा उपद्रव कर रहा है, इस आदमी को हटा ले। तो बायजीद ने भीतर से आवाज सुनी कि मैं उससे नहीं थका तो तू उससे क्यों थक गया है भाई? और मुझे जब अब भी उस पर भरोसा है तो तू भी तो उस पर भरोसा रख। कितने ही पाप तुमने किए हों, कितने ही जन्मों तक परमात्मा को तुम थका नहीं सकते। न भोग से चुका सकते हो, न पाप से थका सकते हो। वह अब भी आवाज दिए जाता है, वह कभी निराश नहीं होता। और अगर तुम जरा ज्यादा शांत होकर सुनो तो उसकी धीमी आवाज तुम्हें सुनाई पड़ेगी और जब भी तुम कुछ करते हो वह आवाज तुम्हें निर्देश देती है। बाबा नानक कह रहे हैं, वह हुक्मी हुक्म से पथ निर्देश करता है। इसीलिए तो वे उसको हुक्मी कह रहे हैं, क्योंकि उसका हुक्म आता है। तुम्हारे गहरे चेतन में छिपा हुआ जो अंतःकरण है, तुम्हारे हृदय में दबा हुआ जो अंतःकरण है, वह उसकी आवाज का यंत्र है। वहां से वह बोलता है। कुछ भी करने से पहले आंख बंद करके पहले उसकी आवाज सुन लेना, और अगर तुम उसकी आवाज के अनुसार चले तो तुम्हारे जीवन में आनंद की अपरंपार वर्षा होगी। अगर तुम उसके विपरीत चले तो तुम नरक अपने हाथ निर्मित कर लोगे। अगर तुमने आवाज न सुनी तो तुमने पीठ कर दी। तुम बड़ा खतरनाक कदम ले रहे हो। कुछ भी करने से पहले और कुछ भी निर्णय करने के पहले आंख बंद करके उससे पूछ लेना। यही तो सारे ध्यान का सूत्र है कि पहले हम पूछेंगे, पहले हम हुक्म खोजेंगे, फिर हम चलेंगे। एक भी कदम हम बिना हुक्म के ना उठाएंगे। आंख बंद करके उसकी आवाज पहले सुनेंगे। हम अपनी आवाज से ना चलेंगे, उसकी आवाज से चलेंगे। और एक दफे तुम्हें यह कुंजी मिल जाए तो यह कुंजी अनंत द्वार खोल देती है, और यह कुंजी तुम्हारे भीतर है। हर बच्चा लेकर आता है, लेकिन बुद्धि का हम विकास करवाते हैं, अंतःकरण का कोई विकास नहीं। वह कॉन्शियस अंतःकरण अधूरा रह जाता है, अविकसित रह जाता है, और उसके ऊपर हम बुद्धि के इतने विचार थोप देते हैं, इतनी बड़ी परत लगा देते हैं कि आवाज गूंजती भी रहे तो भी हमें पता नहीं चलती। भीतर की इस आवाज को सुनने की कला ही ध्यान है। उसके हुक्म का पता लगाना जरूरी है। वह क्या चाहता है, उसकी क्या मर्जी है। वह हुक्मी हुक्म से पथ निर्देश करता है, और बाबा नानक कहते हैं
हुक्मी हकमू चलाए राह, नानक बिगसै बेपरवाह। बाबा नानक कहते हैं वह बेपरवाह है और आनंदित है। एक तो परवाह का अर्थ होता है चिंता। वह तुम्हें दिए जाता है लेकिन देकर कोई अपेक्षा नहीं करता, कोई उत्तर नहीं चाहता। आवाज दिए जाता है, तुम सुनो या ना सुनो, दिए जाता है। परवाह नहीं करता इस बात की कि तुम नहीं सुन रहे हो। बंद करो, बहुत हो गया, इस आदमी को हटा लो। परमात्मा को तुम चिंतित नहीं कर सकते। इसीलिए जिस व्यक्ति को भी परमात्मा की प्रतीति होने लगती है, तुम उसे भी चिंतित नहीं कर सकते। He will be both simultaneously concerned and unconcerned। वह तुम्हारी परवाह भी करेगा और बेपरवाह भी होगा। तुम उसे चिंतित नहीं कर सकते। इधर मैं हूं, ना मालूम कितने लोगों की परवाह करता हूं, फिर भी बेपरवाह हूं। तुम आते हो अपना दुख लेकर, मैं पूरी परवाह करता हूं, लेकिन तुम उससे मुझे चिंतित नहीं कर देते। तुम्हारे दुख से मैं दुखी नहीं हो जाता, क्योंकि अगर तुम्हारे दुख से मैं दुखी हो जाऊं तो फिर मैं तुम्हें साथ ही ना दे पाऊंगा। जरूरी है कि तुम्हारे दुख को मैं सहानुभूति से समझूं, तुम्हारे दुख के लिए उपाय करूं, उपाय सोचूं, लेकिन परवाह मुझे पैदा ना हो, तुम्हारी चिंता मुझे ना पकड़े। और ये भी जरूरी है कि कल जो तुम्हें बताया गया था मैंने, तुम ना करो तो मुझ में नाराजगी ना आए कि मैंने इतनी परवाह ली और तुमने नहीं किया। तुम जब कल आओ बिना किए और आओगे ही बिना किए, तो फिर तुम्हारी परवाह लूं, लेकिन मैं बेपरवाह हूं। परमात्मा को सारे जगत की परवाह है और बेपरवाह है। वह सदा राजी है तुम्हें उठाने को, लेकिन किसी जल्दी में नहीं है। और तुम अगर सोचते हो कि कुछ देर और भटकने का मजा लेना है, तो वह बेपरवाह है। उसकी परवाह का अंत नहीं है, लेकिन उसकी परवाह अनासक्त है, और इसीलिए तो वह आनंदित है। नहीं तो अब तक किस हालत में हो जाता, पागल हो जाता। तुम सोचो, तुम सरीखे कितने लोग और कितनी तरह के उपद्रव, और परमात्मा एक और तुम अनेक। तुमने सबने उसे कभी का पागल कर दिया होता। अस्तित्व बेपरवाह हो तो ही पागल होने से बच सकता है। लेकिन बेपरवाही का अर्थ इंडिफरेंस नहीं है, उपेक्षा नहीं है। यह बड़ा सूक्ष्म है। तुम्हारे प्रति पूरी की पूरी चेष्टा है, तुम्हें बदलने, रूपांतरित करने, तुम्हें उठाने का पूरा भाव है, लेकिन भाव अनाक्रामक है। वह आक्रमण नहीं करेगा, वह प्रतीक्षा करेगा। ऐसे ही जैसे सूरज तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहा है, किरणें तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही हैं, और तुम दरवाजा बंद किए अंदर बैठे हो, तो सूरज जबरदस्ती नहीं घुसेगा, रुकेगा। और ऐसा भी नहीं कि नाराज होकर लौट जाएगा कि अब इस आदमी का दरवाजा बंद है, चलो अब कभी यहां नहीं आना। वह रुकेगा। तुम जब दरवाजा खोलोगे तब प्रवेश कर जाएगा। परमात्मा तुम्हारे लिए चिंतित है, अस्तित्व तुम्हारे लिए चिंतित है, होगा ही, क्योंकि अस्तित्व तुम्हें पैदा करता है, अस्तित्व तुम्हें विकसित करता है। अस्तित्व की बड़ी आकांक्षाएं हैं तुम में, अस्तित्व की बड़ी अभीप्साएं हैं तुम में। अस्तित्व तुम्हारे भीतर से चेतन होने की चेष्टा कर रहा है। अस्तित्व तुम्हारे भीतर से बुद्धत्व पाने की चेष्टा कर रहा है। परमात्मा तुम्हारे भीतर कुछ फूल लगाने के प्रयास में लगा है, लेकिन अगर तुम देरी कर रहे हो तो उससे वह चिंतित नहीं होगा, परेशान नहीं होगा। वह अस्पर्शित रहेगा। तुम उसकी ना सुनोगे, ना सुनोगे, ना सुनोगे, भटकोगे और सब करोगे सिवाय उसकी सुनने के, तो भी वह इससे पीड़ित और परेशान ना होगा। तो अगर तुम समझ सको दोनों बातें एक साथ, तभी तुम समझ सकते हो कि अस्तित्व आनंद से भरा है, परमात्मा आनंद है। बाबा नानक कहते हैं, हुक्मी हुक्मू चलाए राह, देता है हुक्म, राह बनाता है। फिर भी बाबा नानक बिगसै बेपरवाह, लेकिन फिर भी वह बेपरवाह है और परम आनंद में विकसित होता रहता है, खिलता रहता है उसका फूल। कठिन है हमें, क्योंकि दो बातें हमें आसान दिखाई पड़ती हैं। या तो हम परवाह करते हैं तो चिंता पैदा होती है, या परवाह छोड़ देते हैं
तो चिंता छूट जाती है। इसीलिए तो हमने संसार और सन्यासी को अलग अलग कर लिया है, क्योंकि अगर घर में रहेंगे, प्रवाह करेंगे, तो प्रवाह करते हुए बेप्रवाह कैसे होंगे। पत्नी की फिक्र होगी, बीमार होगी तो चिंता पकड़ेगी, रात सो ना सकेंगे। बच्चा बीमार होगा तो फिक्र पकड़ेगी, चिंता पकड़ेगी, इलाज करना पड़ेगा। और नहीं होगा, नहीं ठीक होगा तो और दर्द होगा। तो हम भाग जाते हैं, ना दिखाई पड़ेंगे पत्नी बच्चे, भूल जाएंगे। जो आंख से ओझल हुआ वह चित्त से भी भूल जाता है। तो भाग जाते हैं पहाड़ों में, पीठ कर लेते हैं, धीरे धीरे विस्मृति हो जाएगी। दो बातें हमें दिखाई पड़ती हैं। अगर हम संसार में रहेंगे तो प्रवाह करेंगे, प्रवाह करेंगे तो चिंता होगी। चिंता में आनंद का कोई उपाय नहीं। तो फिर हम ऐसा करें कि बेपरवाह हो जाएं, छोड़कर भाग जाएं, वहां चिंता ना होगी तो आनंद की संभावना बढ़ेगी। लेकिन यह परमात्मा का मार्ग नहीं। इसीलिए बाबा नानक गृहस्थ बने रहे और संन्यास्त भी, फिक्र भी करते हैं और बेफिक्र भी हैं। और यही कला है और यही साधना है कि तुम चिंता भी पूरी कर लेते हो और निश्चिंत भी बने रहते हो। बाहर बाहर सब करते हो, भीतर भीतर कुछ नहीं छूटा। बेटे की फिक्र करते हो, पढ़ाते हो, लिखाते हो, बिगड़ जाए तो, ना पढ़ जाए तो, हार जाए तो इससे चिंता पैदा नहीं होती। और जब तक तुम दोनों को ना जोड़ दो, संसार में रहते हुए सन्यासी ना हो जाओ, जब तक तुम परमात्मा तक नहीं पहुंच सकोगे। क्योंकि परमात्मा का भी ढंग यही है, वह संसार में छिपा हुआ और संन्यस्त है। जो उसका ढंग है, छोटी मात्रा में वही ढंग तुम्हारा चाहिए, तभी तुम उस तक पहुंच पाओगे। बच्चा बीमार है तो दवा दे दो, पूरी चिंता लो, लेकिन चिंतित होने की क्या जरूरत है। पूरी फिक्र करो, प्रवाह पूरी करो, लेकिन इससे भीतर की बेपरवाही को मिटाने का क्या कारण है। बाहर बाहर संसार में, भीतर भीतर परमात्मा में। परिधि छूती रहे संसार को, केंद्र बना रहे अछूता, यही सार है। इसीलिए बाबा नानक से लोग बड़े परेशान थे, क्योंकि वे थे गृहस्थ और कपड़े लत्ते पहन लिए थे सन्यासी जैसे। लोग समझ ही ना पाते कि मामला क्या है। हिंदू पूछते कि तुम गृहस्थ हो कि सन्यासी, कि तुम बातें सन्यासी की करते हो, तुम्हारा ढंग डोल सन्यासी का, फिर घर पत्नी बच्चे, तुम घर वापस भी लौट जाते हो, बच्चा भी हुआ है, गांव लौटकर तुम खेती बाड़ी भी करते हो, तुम किस भांति के सन्यासी हो। स्मरण रहे, वही उनसे मुसलमान पूछते कि तुम्हारा भेष तो फकीरी का है, फिर तुमने घर गृहस्थी छोड़ क्यों नहीं दी। अनेक जगह अनेक गुरुओं ने उनसे कहा कि तुम सब छोड़कर अब हमारे शिष्य हो जाओ, छोड़ दो सब। लेकिन बाबा नानक उस मामले में कभी भी फर्क नहीं लाए। वे सबके बीच रहते हुए सबके बाहर रहने की ही कला को साधते रहे। और वही ढंग परमात्मा का ढंग है, और वही एक साधक का ढंग होना चाहिए। मेरे पास लोग आते हैं कॉल पर, वे कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, गृहस्थों को सन्यासियों को कपड़े दे रहे हैं। परमात्मा का ढंग यही है, वह इस संसार में है और नहीं है। मैं तो देता हूं सूत्र कि आप गृहस्थ में बैठकर सन्यासी कैसे हो जाओ, सत्संगी कैसे हो जाओ, और यही तुम्हारा भी सूत्र होना चाहिए। हुक्मी हुक्मू चलाए राह, नानक बिगसै बेपरवाह। विकास कर रहा है, आनंदित हो रहा है, प्रफुल्लित हो रहा है, फूल की तरह खिल रहा है, फिर भी कोई परवाह नहीं। फिक्र करता है तुम्हारी, लेकिन चिंतित नहीं है। इसे तुम थोड़ा प्रयोग करोगे तो ही समझ में आ सकेगा। इसे थोड़ा जिंदगी में प्रयोग करो। दुकान जाओ, काम करो, लेकिन दूर भी बने रहो। हाथ पांव से तुम काम करते रहो, अपना बिजनेस करते रहो, ग्राहकों को देखो, और जब तुम्हें फुर्सत के पल मिले तब तुम दूर रहो उनसे। तब तुम परमात्मा के फिर से स्मरण में उतर जाओ। तुम्हारे काम और तुम्हारे होने में एक फासला बना रहे। काम अभिन्न हो जाए, नाटक हो जाए, लीला हो जाए। जैसे तुम रामलीला में देखते होगे, रामलीला में अनेक किरदार होते हैं, और जो वो किरदार होते हैं वो रामलीला में जब सामने नाटक दिखाते हैं
श्री राम रोते भी हैं, चिल्लाते भी हैं, सीता सीता, लेकिन जब नाटक खत्म हो जाता है फिर से वे पर्दे के पीछे चुपचाप हो जाती हैं। उसी तरह से तुम फिल्म जगत में भी देखते होंगे, चाहे साउथ एक्शन फिल्में देखो, चाहे हॉलीवुड की देखो, चाहे बॉलीवुड की देखो, एक वहाँ पे एक नाटक रचा जाता है, कोई भी किरदार वहाँ पे अपना अभिनय करता है, रोता है, चिल्लाता है, कोई दुश्मन बना होता है, सब वहाँ पे होते हैं फिल्म में। और जब फिल्म खत्म हो जाती है तो सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। उसी तरह से आप सभी का काम अभिनय हो जाए, नाटक हो जाए, लीला हो जाए, तुम करता ना रहो, बस सूत्र सद गया, तुम अभिनेता हो जाओ। अभिनय की कला तुम्हारे पूरे जीवन का सूत्र बन जाए, क्योंकि वही परमात्मा के होने का ढंग है, वही तुम्हारा साधना पथ होगा। तुम उसी के हुक्म में रहो, तुम उसी की रजा और भाणे में रहो। अगर उसने तुम्हारा पुत्र दिया और तुमसे छीन लिया तो भी क्या हो गया? अगर उसने तुम्हें राजा बनाया और थोड़े दिनों के बाद रंक बना दिया, भीख मांगने वाला बना दिया, तो भी क्या हो गया? अगर कल उसने तुम्हें कोई पैसे दिए थे, धनी बनाया था, आज तुम गरीब हो गए, तो भी क्या हुआ? अगर कल तुम दुखी थे और आज सुखी हो गए हो, तो भी क्या हुआ? ये भी उसी के हुक्म में आया है, ये भी उसी की रजा और भाणे से आया है। और अगर आज तुम सुखी हो और कल दुखी हो जाओगे तो इससे भी ज्यादा चिंता ना लेना, क्योंकि अगर चिंता लोगे तो होगा तो वही जो होना है। तुम नदी में तैरो मत, तुम बस उसके बहाव में बह जाओ। तुम जरा सोचो, नदी के बहाव के उलट तुम कितनी देर तैर सकते हो? शायद 5 मिनट, 10 मिनट, हो सकता है कोई 1-2 घंटे भी तैर जाए। फिर उसके बाद क्या होगा? जब तुम थक जाओगे फिर तो तुम उसी दिशा में जाओगे जिस दिशा में नदी बह रही थी। तो इससे इतनी चिंता काहे की लेनी? जो भी हो रहा है, जो भी हुआ है, उसको होने देना। ताओ के शास्त्र में भी यही कहा है, जो होता है अच्छा ही होता है, परमात्मा हमेशा अच्छा ही करता है। अब तुम बोलोगे, अगर परमात्मा अच्छा ही करता है तो ये बलात्कार क्यों, तो ये दंगे क्यों, तो ये कत्लोगारी क्यों, तो ये बुरा क्यों? अरे भाई, ये भी उसी की लीला है। जैसा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को संबोधित करते हुए कहा था, अपना जब उन्होंने विराट रूप दिखाया था तो उन्होंने कहा था कि हे अर्जुन, ये जो भी तुम देख रहे हो ये सब कुछ मैं ही हूँ। मैं ही मरता हूँ, मैं ही जन्म लेता हूँ, और मैं ही मारता हूँ, और मैं ही सब कुछ हूँ। मैं ही काल हूँ, मैं ही जन्माने वाला हूँ, मैं ही आदि हूँ और मैं ही अनंत हूँ, और तुम भी मैं ही हो और मैं तो मैं हूँ ही। तो इसी तरह से उन्होंने ये भी बताया है। तो हमें हुक्म और भाणे में रहना चाहिए। जो हुआ सो हुआ, उसी के हुक्म में हम अपनी जिंदगी गुजर बसर करें, तब हमें बड़ी ही अच्छी तरह से जिंदगी गुजारने का मौका मिल जाएगा। हमें कोई दुख होते हुए भी दुख महसूस नहीं होगा। असली साधक को तो सुख होते हुए भी सुख महसूस नहीं होता, और वो दुखी भी होता है तो उसको दुखी होते हुए भी दुख महसूस नहीं होता है। इसी को कहते हैं मन के पार चले जाना। और मन के पार कैसे हुआ जाता है? तुम बैठो ध्यान में, आंख बंद करो और कुछ भी मत करो। अगर गुरु से सिमरन मिला है तो उसको जपो। जब सिमरन करके अनाहत नाद सुनना शुरू हो जाए तो उस नाद को सुनो। नाद को सुनते सुनते तुम सब इतने मस्त हो जाओगे, इतना नशा हो जाएगा कि ये छोटे मोटे नशे तो तुम्हें फीके लगने लगेंगे। कोई भी झगड़ा हो जाएगा, कोई भी तुम्हें गाली भी दे देगा, तो भी नाद का रस इतना मीठा होगा कि तुम्हें उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका तुम्हें कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए कहता हूँ कि भजन सिमरन करो, पूरा पूरा वक्त दो। 2.5 से 3 घंटे हमें बैठना ही चाहिए। अगर कोई नहीं बैठ सकता तो 5 से 10 मिनट बैठें, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। तो इसीलिए हम सभी को उसके हुक्म और भाणे में रहना चाहिए। आज का सत्संग यहीं समाप्त होता है। अगर आपको कोई प्रश्न है तो टेलीग्राम पर सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे आप मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। अगर आप नई नई अपडेट्स लेना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिएगा।
उन पर भी मेरा हैंडल है माली की मौज सत्संग, और सब्सक्राइब करना हो तो कर लीजिएगा। बाकी एक मेरी विनती रहती ही है कि इस सत्संग को शेयर ज़रूर कर दिया करो, और कभी कभी अगर नोटिफिकेशन ना आए यूट्यूब से तो सर्च कर लिया करो यूट्यूब पे माली की मौज सत्संग, जो भी नया सत्संग होगा वो देख लिया करें। और अगर आप इतने अंत तक पहुंच ही गए हैं तो फिर से विनती करता हूं कि शेयर ज़रूर कर देना इस सत्संग को। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। परमात्मा करे आप भी उस बुद्धत्व को प्राप्त हो जाएं, संतत्व को प्राप्त हो जाएं, जिसको प्राप्त होने की बात सभी संत महात्मा करते हैं। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।